So now it's time for another result here. So put your hands together for Manju ji. Please come on the Please begin stage. for Manju. Welcome Manju. Welcome. इनका भी EMRS में ही सिलेक्शन हुआ है अभी रिसेंट में ही, राइट। और इनको भी छत्तीसगढ़ी मिला है। तो दोनों लोगों को बाकी छत्तीसगढ़ी मिला है बाकी EMRS आगे में। की जर्नी ये मंजू जी खुद ही बताएंगी। मेरा नाम मंजू है। लाउड बोलिए। मेरा नाम मंजू है और मैं टीजीटी पीईटी पोस्ट पे सिलेक्ट हुई हूँ EMRS में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तरह मैं भी बैठी थी और मैं ये सोच रही थी कि कभी मेरा पोस्टर भी इधर लगेगा। हमेशा आके मैं इन पोस्टर को घूरती थी और मैं ये सोचती थी ये तो यहाँ चिपक गए, मेरी बारी कब आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आ जाएगी मेरी बारी। और इतनी जल्दी। और इतनी जल्दी आ जाएगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच के बैठी थी कि मुझे टीजीटी की पोस्ट पे जाना है। एक्चुअली मैं पीजीटी गेस्ट टीचर में थी, बट मुझे वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी लेक्चर देना। मुझे ग्राउंड से बहुत प्यार है, तो मैं ये चाहती थी, मैंने तो गलत पोस्ट सेलेक्ट कर ली, मुझे तो ग्राउंड की सिलेक्ट करनी चाहिए थी। हालांकि मैं पीजीटी थी बट मैं काम सारा टीजीटी का करती थी। ग्राउंड से बच्चे लेके जाने लेके आने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें। बट वो ऑफिशियल वर्क में नहीं था। ऑफिशियल में मेरा लेक्चरशिप थी, जो कि मुझे टाइम नहीं मिलता था लेक्चर देने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और किया जाए जो लीगल प्रोसेस में मैं ग्राउंड में ही रहूं और मुझे ग्राउंड से कोई ना हटाए। तो बस मैंने वो सफ़र शुरू कर दिया, कई फॉर्म भरे। सबसे लास्ट वाला फॉर्म ये था, लेकिन सबसे पहले इसका रिज़ल्ट आया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर ने, यहाँ के सभी टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। जब मैं यहाँ पर आई तो एक टीचर स्पेशल एजुकेटर थी जो यहाँ से सिलेक्ट हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था। हाँ जी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने यहीं से तैयारी की है। तो मैंने बोला आप मुझे एड्रेस दो, आपने कहाँ से तैयारी की है, जहाँ पे आप बैठे हो ना ऐसी कुर्सी पे मुझे बैठना है। तो मैम ने बोला कि पता नहीं अब ये होगा या नहीं होगा, सेंटर काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हारा जाना बेकार है। मैंने कोरोना कहा के कोई बाद बात नहीं। लोगों को लग रहा था, लेकिन हमने कोरोना में भी चलाया सेंटर को, मतलब ऑनलाइन चलाया। ऑनलाइन हमारी सेटअप थी, कंटिन्यूटी रखा चीज़ों को। मैंने बोला मैम को कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, आप मुझे एड्रेस दो। मैंने बहुत सर्वे कर रखा है, मैं कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लूँगी। तो मैम ने बस ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे एड्रेस दे दिया। फिर मैं वहाँ से पूछती इधर पहुँच गई। सामने संतोष सर बैठे हुए थे। मैंने सोचा ये सर है यहाँ पर, मतलब हो जाएगा ये, मैं गलत जगह आ गई। लेकिन फिर जैसे मैंने सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है और मुझे तैयारी करनी है, लेवल में बड़ा लेके चलूँगी। सर को मैंने बताया नहीं था कि मुझे ग्राउंड की जॉब करनी है, बट लेवल में अपना बड़ा लेके चली थी कि बड़े की तैयारी करूँगी तो छोटा अपने आप हो जाएगा। सर ने मुझसे पूछा, सर ने मुझे समझाया और पूरा ब्रीफ किया। उसके बाद मुझे लगा हाँ कुछ तो बात जो बैठे हैं इनके अंदर भी है। तो कुछ ना कुछ, चलो कुछ नहीं होगा तो एक चांस अपने ऊपर लिया जाए, ज़्यादा नहीं तो नॉलेज तो गेन कर लूँगी, सोच लूँगी कि हाँ कुछ ना कुछ सीखा है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर कृष्ण सर का फ़ोटो नज़र आया। मैंने कहा हाँ मैं सही जगह आई हूँ, गलत जगह नहीं आई हूँ। एक सीनियर हैं, वो भी पीजीटी टीचर हैं, वो हमारे यहाँ से पढ़े थे, कृष्ण जी। तो वो भी मतलब इनके स्कूल में है ना कि हाँ आपके बगल वाले स्कूल बगल में। वाले स्कूल में। तो फिर दोनों लोग टकरा गए, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ मैंने वहीं से पढ़ा था। तो ऐसे माउथ टू माउथ हम लोग का ऐड मार्केट में ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप सेलेक्टेड होते हो उससे ज़्यादा बच्चे मिलते हैं हमें, क्योंकि आप 10 को कहते हो तो उससे बच्चे हमें बस मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि हम थोड़े बच्चों को पढ़ाए, रिजल्ट दें, इस चीज़ को बनाए रखें, रिजल्ट। उसके बाद फिर मैंने सर की सारी बातें सुनी। फिर मैंने सर को बोला सर मुझे मैथ्स नहीं आता। पहले क्वेश्चन सबका यही होता है, डाउट सबको ही आते ही मुझे यही कहते हैं नहीं आता। सब्जेक्ट है और मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब Thank कुछ you. नहीं आए, तबीयत भी खराब हो तो मैथ्स करने बैठ जाओ। थैंक यू, इतना आपने रिगार्ड दिया मैथ्स को। और मंजू जी बताइए तैयारी कैसे किया जाए आगे, आप लोग स्ट्रेटेजी जो बताएं बच्चों को कि आगे अपनी तैयारी के लिए भी बताएं।
तैयारी तो मैंने कुछ मतलब ज़्यादा नहीं की। मेरे पास जितना टाइम था मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। पहले अपना काम ख़त्म किया, फिर उसके बाद जो फ्री टाइम था उस फ्री टाइम को यूज़ किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो सफिशेंट टाइम है उतना आप अगर यूज़ कर लोगे तभी भी आप कहीं नहीं जाओगे, आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। पढ़ने के लिए कोई टाइम, कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, कोई एज का दायरा नहीं होता। इंसान कभी भी पढ़ सकता है। जब हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ के इतना आगे निकल सकते हैं तो हम भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो नॉलेज तो मिलेगी और कभी ये गिल्टी फील नहीं होगी कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। बाकी सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, अपना गोल सेट करना होता है कि आपको करना क्या है। उसके लिए आपको एक सपना देखना पड़ेगा, सपना भी ऐसा जो सोते हुए आपको जगा दे। अब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे तो माइक लेके पूछ सकते हैं। पूछना है आप लोगों में से? कुछ जानकारी लेनी है आप लोगों को? कुछ भी पूछ सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या तैयारी कैसे करना है, कुछ सब्जेक्ट में कुछ आपको स्ट्रेटेजी जाननी है। आप तो आफ्टर मैरिज इन्होंने सिलेक्शन लिया है और मुझे लगता है कि आप लोगों में 90% बच्चे अनमैरिड हैं। तो अनमैरिड में और मैरिड में डिफरेंसेस टाइम का मिलता है कि नहीं मिलता है? सर बहुत ज़्यादा। अनमैरिड में तो आप भी बिल्कुल अनमैरिड टाइम में हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा सकते हैं और मैरिड लाइफ में हमारे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जिनकी वजह से कुछ लोग अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। लाइफ में हमेशा 3 स्टेशन तो ज़रूर आते हैं जब आपको लगेगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, और ऐसी कंडीशन मेरे साथ भी आई थी। एक बार तो मैं दिन का सोना बंद कर दिया और वो भी टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया। जितना भी मेरे पास टाइम था सर ने मुझे गाइड किया। जैसे मैंने फॉर्म भरा तो सबसे पहले इसी एग्ज़ाम की डेट आ गई। फिर मैंने सर को बोला सर मेरे तो डेट शीट आ गई है, मैं क्या करूं? सर ने बोला कोई नहीं, जो इतने टाइम में किया है उसको रिवाइज़ करो। फिर मैंने सोचा बात तो सही है। इनको अलग अलग टाइम पे भी बुलाया गया, डिफरेंट टाइम के हिसाब से आप आइए, करिए प्रैक्टिस। जब इनको टाइम मिलता था उसके हिसाब से आती थी, करती थी प्रैक्टिस। और जो भी डाउट हुआ डिस्कस किया, टॉपिक पढ़ लिया। 2 बैच में टाइम मिला तो 2 बैच में पढ़ा इन्होंने। मतलब कोशिश पूरा किया उन्होंने और इनकी कोशिश सक्सेस हुआ आज। तो बाकी जब आप स्टार्टिंग फेज में आए थे राइट यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज थे थोड़ा सा। फिर आप बोलते थे कि सर टाइम कम है तो कैसे प्रिपरेशन करना है। तो मैंने एक छोटी सी एडवाइस दी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड हो पा रही है तो जो हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसको घर पे देखा करिए। तो आपने किया था या नहीं किया था बताइए, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सर, मैं जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था मैं सारे सर के रिकॉर्डेड लेक्चर देख के गई थी। मैं सो कर भी नहीं गई थी। उस दिन की नींद मैंने अपनी त्याग दी थी। Exactly. और मैं एग्ज़ाम में बैठी और GST जो का ऐप आपको कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। इस ऐप के बिना तो जैसे मुझे पोलियो हो रखा था। मतलब मैं अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत की थी लेकिन मैं स्टैंड नहीं हो पा रही थी। बट मुझे जब सर ने बताया रिकॉर्डेड भी है तो मुझे लगा कि हाँ अब यहाँ से मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर सकती हूँ और शायद अपने गोल की तरफ मैं पहुँच सकती हूँ। एग्जैक्टली क्योंकि ज़रूरी है ऑफलाइन क्लासेस लेना, लेकिन अगर कभी कभार अवेलेबिलिटी नहीं भी रहती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हो। हमारे जो रिकॉर्डेड ऐप पर पूरे लेक्चर्स पड़े होते हैं। देखिए फाइनली आपको अपने गोल तक पहुंचना है, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस लो या ऑनलाइन क्लासेस लो, राइट? बिल्कुल राइट। हमें बताया था जिसपे छोटा सा मिमिक्री भी हुई थी कि आपको लाठी चार्ज बहुत पसंद है। बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करना बहुत पसंद है। मैं मेरा थोड़ा सा हाँ जी पीटी टीचर है ना, क्योंकि ये बताइए एक्चुअली मेरे पापा सीआईएसएफ में थे तो मुझे खाकी यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी। मैं चाहती थी कि मैं पुलिस में जाऊं और मैंने ट्राई भी किया, फिजिकल मैंने क्लियर कर लिया। बट भगवान ने मुझे हाइट इतनी छोटी दे दी कि उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। कहने नहीं तुम्हारी हाइट कम है, तुम निकल जाओ। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं अगर पुलिस लाइन में नहीं जा सकती तो मैं सबको एक्सरसाइज करा सकती हूँ। फिर उस टाइम पे मैं एनसीसी मैंने ज्वाइन की हुई थी। मेरे कर्नल सर ने बोला बताओ कहाँ अप्रोच लगानी है।
मैं आपकी अप्रोच लगा दूंगा अगर आपको आर्मी लाइन में जाना है। मैंने बोला नहीं, मुझे स्पोर्ट्स टीचर बनना है। तब तो मैंने सोचा भी नहीं था, एकदम से मुझे लगा नहीं मुझे गेम्स टीचर बनना है, तो मैंने सर को बोल दिया नहीं मुझे स्पोर्ट्स टीचर बनना है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, बीपीएड की। बीपीएड मेरी महाराष्ट्र से रही है। उसके बाद मैंने मास्टर्स की, एमपीएड की। एमपीएड मेरी एमडीयू से रही है। देन एमपीएड के बाद मैंने पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस के अंदर किया। और उसके बाद में मुझे लगा कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो मम्मी पापा ने इतना टॉर्चर किया कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। मैंने कहा लाओ लड़का पकड़ के फेरे ही तो लेने हैं, लाओ, लेकिन मैं पीटी टीचर बन के रहूँगी। तो फिर मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा मिला जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे मूवमेंट में ऐसे सिचुएशन आई मेरे टाइम में कि ऑलमोस्ट लड़की ससुराल में जाके ससुराल वालों के अधीन हो जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे जॉब पे जाना है, मैं क्या करूं? तो कह रहे जाओ। मैंने कहा मैं कैसे कपड़ों में जाऊं ये तो बताओ मुझे। अगर उन्होंने मुझे हकीकत में देख लिया ट्रैक सूट में तो वो डर जाएंगे फिर उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है तुम पहन के जाओ। तो मैंने क्या किया कि बेटा कोई बात नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट करो, पूरा करो। मैंने ट्रैक सूट पहना, घूंघट निकाला लंबा सा, अपने ससुर को, फादर इन लॉ को चाय दी, लो पापा जी चाय लो, और मैं जा रही हूँ तो ये बात मेरे फादर इन लॉ ने पूरे गांव में भी बताई कि देखो ऐसी भी, मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं कि अपने टारगेट से, अपने गोल से हटते नहीं हैं, और कोई भी सिचुएशन आ जाए तो वो मतलब मॉडर्न ड्रेस पे भी घूंघट निकाल के चल देते हैं बाकी ये है कि मेरा गेम जो है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरा गेम जूडो रहा है। और जूडो रहा है। इसके अलावा मैंने मार्शल आर्ट, मोविनाम, जंप रोप, ये सब भी किया है। जा रहे हैं आप लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको सभी आराम से आपके साथ एक कोई नक्सली आ गया तो उसको चॉकिंग लगा देंगे तो ये सब किया है। बाकी आज मेरे वो गुरु हमारे बीच में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनको 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, गुरुचरण गोगी। आज फाइलों में नाम नज़र आता है। उनकी मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे 10वीं से स्पोर्ट्स सिखाया। मैंने 10 से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और अपने वेट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ दिल्ली में। 48 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। देन उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई, वहाँ भी मैंने खेला है। और सबसे ज़्यादा तो मैं यहाँ के स्टाफ का, सर का, इनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया। और हर एक टाइम पे जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं संतोष सर से बात करती थी, तो संतोष सर भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और सबसे ज़्यादा दिमाग तो मैंने धनंजय सर का खाया है सर मुझे जहाँ भी दिख जाते थे मैं सर को पकड़ के खड़ी हो जाती, सर मेरा सिलेबस हो जाएगा, सर मैं इतने दिन आती हूँ, मेरा हो जाएगा कंप्लीट। सर बोलते हाँ सारा हो जाएगा। फिर रवि सर बोलते कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, जैसा हम बोलते हैं ऐसा करो। और पहली बार मैंने नोट्स यहीं के बनाए हैं तो हम लोग की तरफ से आपके लिए कुछ मिठाइयाँ पहले मुंह मीठा किया जाए। थैंक यू सर। रवि सर, थैंक यू सर। और छोटा सा एक अवार्ड सेंटर की तरफ से आपको मिलता है। थैंक यू सर। ये तेरा भी दिखाइए, ठीक है। ये सबसे बड़ी सक्सेस इस चीज़ के लिए इन्होंने जब मेरे और भी रिजल्ट होते थे तो ये जब आती थी तो कहती थी सर ये हमें भी मिलेगा क्या। हमने कहा कि वेट एंड वॉच, सक्सेस आपको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा ये अवार्ड हमारे तरफ से। तो ये हमेशा इस चीज़ को बोलती रहती थी। हाँ आइए ना, आप भी आइए। मैं कहीं नहीं जाती। आइए। मैंने कहा कि आपका पोस्टर बनेगा, मैं आऊंगी मेरे हस्बैंड ने ना बाहर उतारा, मेरे को कह रहे पोस्टर का है तेरा, मकान अंदर होगा, फोटो खींच के ले, मैं जरूर खींच के खुद को लगा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक हम आपको गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से। थैंक यू सर।